दोस्तों आज हम आपको एक अल्लाह वाले और गैर मुस्लिम बस्ती और मुर्दा बच्चे के जिंदा होने का वाक्य सुनाने वाले हैं। मरी हुई बकरियां और मुर्दा बच्चा जिंदा हो गया। आइए सुनते हैं ये वाक्य। दोस्तों किसी एक जगह गुमनाम बस्ती थी। वो लोग अल्लाह को नहीं मानते थे। उनको यही लगता था कि सब ऐसे ही पैदा हो गए। उनको लगता था कि किसी का किसी से कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि एक बार वहां काली आंधी आई थी जिससे उन लोगों के घर के बाकी लोग मर गए थे। इसीलिए उन्हें ऐसा लगता था कि बाहर की दुनिया से उनका कोई ताल्लुक नहीं था। इसीलिए वो लोग कभी अपने गांव से बाहर नहीं जाते थे, क्योंकि उनकी ज़रूरत उसी बस्ती में पूरी हो जाती थी। लेकिन कई सालों के बाद उनके यहाँ फिर से काली आंधी आई और उनके अनाज की खेतियां उजाड़ कर ले गई, जिससे उन सब का रोजगार चलता था। बड़ी कोशिश की गई लेकिन अनाज नहीं उगा। उनमें से एक आदमी जो कि जवान था वो कहने लगा, अब ऐसा करते हैं कि पास वाले गांव चले जाते हैं, वहां के लोगों से बातें करते हैं, शायद कोई हमारे काम आ जाए। लेकिन उन्होंने ये बात नहीं मानी। वो आदमी कहने लगा कि देखो, अनाज के ना होने की वजह से हम सब भूखे मारे जाएंगे। ये बात उन लोगों की समझ में आ गई। एक बूढ़े ने कहा कि सही कहते हो, चलो पड़ोस के गांव में जाते हैं। अब उस नौजवान के साथ वो बूढ़ा और कुछ लोग मिलकर चल पड़े। पास वाले गांव में पहुंचे तो वहां पर सब हरा भरा था, बल्कि वो गांव बेहद खूबसूरत था। वो लोग उस नज़ारे को देख रहे थे। नौजवान एक आदमी के पास आया और कहने लगा कि तुम्हारे यहाँ बड़ा कौन है, हमें उससे बात करनी है। अजनबी को वहां देखकर वो आदमी कहने लगा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। वो लोग एक जगह पर आ गए और वहां पर बहुत सारे लोग किसी शख्स के पीछे खड़े थे। उसी के साथ वो बुजुर्ग कुछ कह रहे थे। असल में दोस्तों वो नमाज पढ़ रहे थे। जब उन्होंने नमाज पढ़ ली तो उस आदमी ने उन बुजुर्ग के कुछ कान में कहा और वो बुजुर्ग उन लोगों के पास आकर बहुत ही नरमी से पूछने लगे, कहिए आप लोग किस काम से यहाँ आए हैं? पहले कभी आपको यहाँ नहीं देखा। वो बोले कि हम आपके पास वाले गांव में रहते हैं, लेकिन हम अपने गांव से बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि हमारे गांव में ही जरूरत की सारी चीजें मौजूद है। लेकिन हम एक अजीब मुसीबत में फंस गए हैं। हमारे गांव के खेत उजड़ चुके हैं, गंदुमों के खेत सूख गए हैं, और जब घास नहीं होगी तो जानवरों के लिए चराहा कहाँ से आएगा? वो भी मर रहे हैं। वो बुजुर्ग उस जगह पर बड़े माने जाते थे। वो अल्लाह वाले थे। उनकी हर दुआ कबूल होती थी। वो गांव के बड़े भी थे और तालीम देने वाले भी, और वहीं अकेले उस्ताद थे। पहले तो आपने उन मेहमानों के लिए खाना लाने के लिए कहा और उन लोगों ने खाना खाया। जब पेट भरा और जान में जान आई तो नौजवान कहने लगा, आपके अच्छे सलूक से हम बहुत ही खुश हुए और हमें लगता है कि आप हमारे ज़रूर काम आएंगे। अल्लाह वाले कहने लगे कि मैं क्या किसी के काम आ सकता हूँ? मैं जिस रब को मानता हूँ असल में वही सब कुछ करने वाला है। उन्होंने कहा कि कौन रब? अल्लाह वाले ने कहा कि वो खुदा जिसकी मैं इबादत करता हूँ, जिसने हम सभी को पैदा किया है, जो एक है, जिसका कोई शरीक नहीं। अब उन लोगों के चेहरे के रंग बदलने लगे, क्योंकि आज तक किसी खुदा का नाम तो उन्होंने सुना ही नहीं था। तभी वो बूढ़ा कहने लगा कि हम किसी खुदा को नहीं मानते। अल्लाह वाले ने कहा, यह दुनिया इतनी बड़ी है, दुनिया किसी की मर्जी से बनी है या किसी की मर्जी के बगैर? क्या हमारा इस दुनिया में आने का कोई मकसद नहीं है? उस बूढ़े ने कहा कि नहीं, क्या मकसद हो सकता है? बस हम यहाँ पर रोजी कमाते हैं, काम करते हैं, खाते पीते हैं और अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हैं। और क्या वजह हो सकती है इसके अलावा? अल्लाह वाले ने कहा, तो फिर हम इंसान क्यों हैं? हम जानवर क्यों नहीं बने? क्योंकि ये काम तो जानवर भी करते हैं। अल्लाह वाले की इस बात पर उस बूढ़े इंसान को गुस्सा आया। उसने कहा, एक तो हम इतनी दूर से पैदल चलकर तुम्हारे पास आए ताकि तुम हमारे किसी काम आ सको, हमारे लिए खाने पीने का बंदोबस्त करवा सको, लेकिन तुम तो हमें ही बातें सुना रहे हो। अल्लाह वाले ने कहा कि जब तुम खुदा को मानते ही नहीं हो, जब उसके वजूद को तुम इनकार कर रहे हो, तो मैं कैसे तुम्हारे काम आ सकता हूँ? मैं एक इंसान हूँ, एक बेबस अजीज बंदा अपने रब का। बूढ़े का दिमाग घूम गया। वो चीखा कि ये कहाँ ले आए हो तुम मुझे? ये शख्स तो अपने खुदा की बात कर रहा है। जब हम सदियों से खुदा को नहीं मानते हैं तो ये कौन होता है हमें बताने वाला? ये हमारे किसी काम नहीं आने वाला है, सिर्फ चालबाजी कर रहा है। ये इसका धोखा है और चलो जल्दी यहाँ से, वरना ये हमें अपने जाल में फंसा लेगा। बूढ़ा बिल्कुल ना माना और सबको लेकर अपने गांव आ गया। अल्लाह वाले अपनी इबादत में फिर से मसरूफ हो गए। आप किसी गहरी सोच में डूब गए थे। लड़का लाख समझाता रहा, लेकिन बूढ़ा एक जिद्दी इंसान था। उसने गांव में जाकर सब बड़ा चढ़ा कर बोला कि पड़ोसी गांव वाले तो बहुत ही खराब है। उनका एक आदमी तो हमें यह कहता है कि तुम मेरे खुदा को मानो और सारा गांव मेरे हवाले कर दो। वो नौजवान लड़का कहता कि आप गलत ना बताए, वो ऐसा नहीं कह रहे थे, वो तो बस अपने खुदा के बारे में बता रहे थे। और आप खुद सोचिए, हम इतने सालों से इस गांव में गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं, हमें कोई नहीं जानता है, और आज हम पहली बार अपने गांव से बाहर निकले हैं। बाहर जाकर जब देखा तो दुनिया कहां से कहां पहुंच चुकी है। और बताइए क्या गलत कहा उन्होंने? जाहिर सी बात है कि ये दुनिया ऐसे तो नहीं बनी है,
कोई ना कोई तो होगा इसे बनाने वाला। अपनी क्या बस की बात है, हम तो अपने खेतों को दोबारा से उगा भी नहीं सकते हैं। बूढ़े को उसकी बातें बहुत बुरी लगी। उसने उस नौजवान को डांट दिया। गांव के लोगों ने तरह तरह की कोशिशें करना शुरू कर दी। जमीन में उगाने के लिए आला नस्ल के बीज ले आए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई चारा नजर नहीं आ रहा था। वो लड़का फिर से उस बूढ़े के पास आया और कहा कि आप अपनी जिद छोड़ दें और उनके पास चलते हैं, वो जरूर कोई रास्ता दिखाएंगे। बूढ़े ने कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन उस आदमी के पास बिल्कुल नहीं जाऊंगा। उस लड़के ने कहा कि इस वक्त आपकी और मेरी जिंदगी का कोई ताल्लुक नहीं है। जरूरत हमारे गांव वालों को हमारी है। वो हजारों लोग मारे जाएंगे। पर वो बूढ़ा अपनी बात पर अड़ा रहा। यही नहीं, उस लड़के को तरह तरह से तकलीफें दी जाने लगी और वो हरगिज नहीं चाहता था कि वो लड़का उस अल्लाह वाले तक पहुंच सके। और एक दिन तो उस बूढ़े ने हद कर दी। अपने ताकतवर आदमियों को उसको मारने के लिए कह दिया, लेकिन वो जैसे तैसे बच गया। और एक दिन उस बूढ़े ने उसको धमकी देकर कहा कि तू क्यों नहीं समझता है, तू नहीं जानता है कि वो बूढ़ा एक बड़ा जोगी है, जादूगर है। तू उसकी बातों में आकर अपने गांव वालों को नुकसान पहुंचाएगा। उस नौजवान ने सोचा कि इनके सामने तो नहीं, लेकिन मुझे अकेले में अल्लाह वाले से बात करनी पड़ेगी। एक रात जब सारा गांव सो रहा था, वो खामोशी से उठा और पास वाले गांव की तरफ चल पड़ा। और उस गांव में पहुंचकर वो अल्लाह वाले को तलाश करने लगा कि मैं उन्हें कहाँ देखूंगा। अभी वो सोच ही रहा था कि उसे एक झोपड़ी नजर आई जिसमें रोशनी हो रही थी। वो झोपड़ी में दाखिल होने ही लगा कि पीछे से आवाज आई, क्या हुआ बरखुरदार, किसको तलाश कर रहे हो? उसने डरकर पीछे देखा तो वही बुजुर्ग थे और चांद की रोशनी में उनका चेहरा चमक रहा था। फिर उसको होश आया तो उसने कहा कि मैं अपनी अर्जी लेकर आपके पास आया हूं। हमारे गांव का वो बूढ़ा तो बिल्कुल नहीं मान रहा है, लेकिन मेरे गांव के लोग मर रहे हैं, जानवर भी दूध नहीं दे रहे हैं। वक्त बिल्कुल करीब है और मुझे लगता है कि सब खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं अपने गांव वालों को बचाना चाहता हूं। अल्लाह वाले ने कहा कि तुम क्यों उनको बचाना चाहते हो? तो उसने कहा, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे अपने गांव वालों से बहुत मोहब्बत है, इसी वजह से मैं इसका हल चाहता हूं। अल्लाह वाले कहने लगे कि तुम्हारे गांव के वो बूढ़े तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। उसने कहा कि उन्हीं का ही तो डर है, लेकिन उनकी वजह से मैं हजारों लोगों की मौत नहीं देखना चाहता। बड़ी आस बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूं और मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अल्लाह वाले ने फरमाया, ऐ नौजवान, तुम एक साफ दिल और एक अच्छे इंसान हो, लेकिन मैं अल्लाह के सिवा किसी पर भरोसा नहीं करता। और तुम लोग एक खुदा तो क्या किसी को भी नहीं मानते हो। और क्या तुम इस बात पर यकीन रखते हो कि इस दुनिया को बनाने वाली एक बड़ी हस्ती है? तो ऐसे में वो हिचकिचाया। अल्लाह वाले ने उससे कहा, हाँ, तुम कैसे मानोगे? तुमको तो यही कहा गया ना कि खुदा तो है ही नहीं और सब कुछ खुद ही चल रहा है। उसने कहा कि जी हाँ, बड़ों ने मुझे यही बताया है। अल्लाह वाले ने कहा कि क्यों आए मेरे पास इतनी आधी रात को? तुम्हारे दिल के किसी ना किसी कोने में ये बात तो जरूर मौजूद होगी कि बिना किसी के कुछ नहीं चल सकता। तो ऐसे में वो कुछ नहीं बोला, बस बेचारगी से अल्लाह वाले को देखने लगा कि कहूं तो क्या कहूं। उसकी आंखों में आंसू थे। अल्लाह वाले ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, चलो बेटा, दुखी नहीं होते, चलो चलते हैं। तो ऐसे में आप उस लड़के के साथ गुमनाम गांव की तरफ चल दिए, और वो भी बिना किसी लालच के। आप उसके गांव में पहुंचे। सन्नाटा छाया हुआ था। उस रात तो उसने अल्लाह वाले को अपनी झोपड़ी में ठहरा दिया और अल्लाह वाले उसकी झोपड़ी में तस्बीह पढ़ते रहे, अल्लाह का जिक्र करते रहे। सुबह होने वाली थी। आपने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। वो लड़का आपको पूरी रात देखता रहा कि ये कौन है जिसकी ये इबादत कर रहे हैं, लेकिन उसे बड़ा अच्छा लग रहा था और दिल से अंधेरा धीरे धीरे हट रहा था। अब उसने अल्लाह वाले से कहा कि क्या करेंगे आप? अल्लाह वाले ने कहा कि अल्लाह मालिक है, वही रास्ता दिखाता है, वही नाउमीदी में आखिरी सहारा है और मैं उस पर भरोसा रखता हूं। वो नौजवान देख रहा था कि एक अनदेखे रब पर इतना यकीन कैसे कोई कर सकता है। अब सुबह का उजाला फैल गया था। अचानक एक चीख सुनाई दी कि मर गया मेरा बच्चा, कोई कुछ करो, कोई कुछ करो। अल्लाह वाले बाहर आए और सब वहां पर जमा हो चुके थे और वो बूढ़ा आदमी भी वही था। उसने अल्लाह वाले को देखा तो कहा कि तुम यहां क्यों आए हो? अल्लाह वाले ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूं। बूढ़े ने कहा कि तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। अल्लाह वाले ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और उस औरत के पास आए। उसके बच्चे की सांसें देखी तो वो रुक चुकी थी। अल्लाह वाले ने कहा कि मैं दुआ करता हूं उस रब से जो जिंदगी देने वाला है, जो मौत देने वाला है। अल्लाह बेहतर जानता है, हर चीज में तेरी हिकमत पोशीदा है। या अल्लाह, ये अजाब वापस ले ले। और आप हाथ उठाकर दुआ मुकम्मल करने ही वाले थे कि वो बूढ़ा बोल पड़ा। उसने कहा कि किससे मांग रहे हो? मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। अल्लाह वाले ने जलाल में आकर उसको देखा और कहने लगे कि बहुत देर से सुन रहा हूं तुम्हारी फिजूल बातें, दिख नहीं रहा
क्या अक्ल के अंधे हो? तुम्हारे लोग किस कदर परेशान हैं। आज एक मास से उसका बच्चा दूर हो गया है और ये सब तुम्हारी जिद से खत्म हो रहा है। बूढ़े ने कहा कि तुम्हारा रब क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? अल्लाह वाले ने कहा क्योंकि वो नहीं दिख सकता है, लेकिन उसकी निशानियां हैं। मैं तुमसे कहता हूं ना कि तुम एक बार मेरे रब को पुकारो, वो तुम्हें नेमतें अता करेगा। अगर वो कुछ लेता है तो उसके बदले में और भी ज्यादा अता करता है। उस बूढ़े ने कहा कि मैं तुम्हारी किसी बात को नहीं मानता। अगर तुम्हारा रब इतना ताकतवर है तो कहो उससे कि वो करके दिखाए जो इंसान नहीं कर सकता है। वो पैदा करता है, वो मारता है, तो अपने रब से कहो कि इस बच्चे को जिंदा करके दिखाए, यानी ये जो मरा हुआ बच्चा है ये जिंदा हो जाए। अल्लाह वाले ने कहा कि अगर ऐसा हो गया तो क्या करोगे? बूढ़े ने कहा मैं सजदा कर लूंगा। आपने उसकी आंखों में देखा और फिर दुआ के लिए अपने हाथ उठा दिए। या अल्लाह रबे जुल जलाल, ऐ पाक परवरदिगार, हमारी औकात नहीं कि तुझको आजमाए। हम बंदों को तूने आजमाइश के लिए पैदा फरमाया है। बरसों से ये लोग गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। इनको अपने खुदा का पता नहीं है, इनको अपना पता दे। ऐ परवरदिगार, इनको अपना पता दे, इनको रोशन निशानियां दिखा दे। अपने हुक्म से इस बच्चे को जिंदा करके इसकी सांसें वापस लौटा दे। ऐ अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, तू करिश्मा दिखा दे। आपने दुआ की ही थी कि वो बच्चा उठकर वहां पर बैठ गया, यानी वो मरा हुआ बच्चा जिंदा हो गया और सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। माँ के कलेजे को जैसे ठंडक मिल गई। उसने कहा कि शुक्रिया अल्लाह के नेक बंदे, मैं आपके अल्लाह पर ईमान लाती हूँ। वो आदमी जिसने कुछ देर पहले जुबान दी थी कि मैं मुसलमान हो जाऊंगा, वो कहने लगा मैं नहीं मान सकता, ये तो कोई इंसान भी कर सकता है और अच्छे से जानता हूं कि तुमने ये जादू किया है। अल्लाह वाले ने कहा कि मैंने कोई जादू नहीं किया है और ये बात मैं कितनी बार तुमसे कह चुका हूं। उस बूढ़े ने कहा कि हाँ चलो फिर अल्लाह से कहो कि मुझे मारकर जिंदा करे। उन अल्लाह वाले ने कहा कि तू मेरे रब का इम्तिहान लेना चाहता है। शैतानी तेरी सोच, शैतानी तेरी फितरत है। वो बूढ़ा हंसने लगा। ये कहो कि डर गए। जितना कर्तव्य सीखा था ना, सब दिखा दिया तुमने, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। आपने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा मैं यहां पर अपने अल्लाह को जबरदस्ती मनवाने नहीं आया हूं, बल्कि तुम्हारे लोगों की मुश्किलात दूर करने के लिए आया हूं। ठीक है तो फिर दूर करो तकलीफें, तो फिर अपनी खुदा की बात क्यों करते हो? तो अल्लाह वाले कहने लगे क्योंकि उसके साथ से ही सब बिगड़े काम आसान हो जाते हैं। उतने में वो लड़का आ गया और उसने कहा कि ऐ जाहिल, इनसे बहस ना कर। ऐ अल्लाह वाले, मैं कलमा पढ़ता हूँ। उसके बाद फिर आपने सब बस्ती वालों की तरफ देखा और फिर उस बूढ़े से कहा मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है, वो नवाजने पर आए तो नवाज दे, और तू एक इंसान होकर मेरे अल्लाह को छुटलाता है। तू देख तेरे यहाँ जितने जानवर हैं सब लोग बोल पड़ेंगे कि मेरा अल्लाह एक है, मेरा मालिक एक है। बूढ़े ने कहा कि लेकिन वो सब जानवर मर चुके हैं। अल्लाह वाले ने कहा रब के लिए हर बात मुमकिन है, वो कह दे तो सब काम हो जाते हैं। अगर वो मारने पर कादिर है तो वो जिंदा भी करता है। और सुन ले कान खोलकर, एक इंसान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस खुदा के अज़ब वज़ल की बात कर रहा हूं, अल्लाह ताला की बात कर रहा हूं, जिसका कोई सानी नहीं, जिसका कोई दूसरा नहीं। आपने ऐसा कहा तो सारे जानवर जिनकी वहां पर हड्डियां पड़ी हुई थी वो बोलने लगे कि हम एक अल्लाह पर ईमान लाते हैं जो इस जहान को बनाने वाला है, जिसने हम जानवरों को इंसान के फायदे के लिए बनाया है। उसके बाद फिर एक जानवर का ढांचा हिलने लगा और सबके सामने उसके जिस्म में गोश्त चढ़ गया और देखते ही देखते जितने भी जानवर वहां मरे पड़े हुए थे वो सब जिंदा हो गए। और ऐसे में अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। लेकिन वो बूढ़ा अभी भी नहीं माना। इतनी बड़ी निशानी और सबूत मिलने पर भी मुनकिर रहा और वो तकब्बुर से बोला कि मेरा दिल कहता है कि तुम एक बहुत पहुंचे हुए जोगी हो, अपने अनजान खुदा का नाम लेकर मुझे बहका रहे हो, और तुझे क्या लगता है कि ये सब बेवकूफ तेरी छोटी बातों को सच मानेंगे? अल्लाह वाले ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो बेअक्ल था, लेकिन आप चाहते थे कि वो सुधर जाए। आपका दिल बहुत उदास था कि दूर से उन जिंदा जानवरों का टोला भागता हुआ आया और जालिम बूढ़े को टक्कर मारी और फिर वो हवा में उछला, जमीन पर आ गिरा, गर्दन टूटी और उसके बाद वो मर गया। इसके बाद अल्लाह वाले के बताने पर सारे गांव ने झुककर अल्लाह के एक होने की गवाही दी और उसके बाद लोग मुसलमान हो गए। जब सब मुसलमान हो गए तो फिर आपने कहा चलो खेतों की तरफ। उसके बाद आप खेतों की तरफ आए और दुआ की, या मेरे अल्लाह इनकी रोजी फिर से शुरू कर दे, इन पर रिज़्क़ की बारिश बरसा दे। आपकी दुआ की देर ही थी कि खेत पर फिर से फसल उग गए। इसके बाद उन लोगों ने कहा कि हम बरसों से इसी लापरवाही में जिंदगी गुजार रहे थे कि हम तो बस यूं ही पैदा हो गए हैं, खुद से पैदा हो गए, हमारा किसी से कोई रिश्ता ही नहीं है। लेकिन सच्चाई ये नहीं थी। अब जाकर हम जागे हैं कि इस पूरी दुनिया को चलाने वाला,
एक निज़ाम हस्ती है, वही एक अल्लाह है। और सिर्फ अल्लाह वाले की वजह से उन्होंने एक रब को जाना, और फिर अल्लाह वाले ने अपने गांव को उनके गांव से मिला लिया। और दोस्तों, इस तरह से उन लोगों ने अपनी जिंदगी हंसी खुशी के साथ बितानी शुरू कर दी। सुभान अल्लाह। इसी वजह से मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।